माय डियर फ्रेंड, अब इंग्लिश सीखना कठिन रहा ही नहीं। और ये आप खुद देख पा रहे होंगे। अगर आप डेली वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पर डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंग्लिश कितना आसान है ये आप महसूस कर पा रहे हैं। बस इसमें आपको प्रैक्टिस बस लगेगा, बाकी आप देख रहे होंगे कि सब इजी है। बस इसमें प्रैक्टिस मुख्य है, ओनली प्रैक्टिस। उसके बाद आप ज़रूर इंग्लिश बोल पाएंगे, ज़रूर आप इंग्लिश समझ पाएंगे, ज़रूर आप इन सभी वाक्यों को, इन सभी सेंटेंसेस को आसान होता हुआ आप देख पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ आसान हो जाता है। और यही है जो आप अभी कर रहे हैं, और लगातार अगर आप बने हुए हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी कि नहीं। आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी, इसलिए मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, हर वीडियोस को ज़रूर देखिए। ये बात मैंने आपको पहले भी कहा है और पुनः दोहरा देता हूँ कि हर वीडियोस को ज़रूर देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वजह क्या है कि अब कठिन रहा ही नहीं। इंग्लिश सीखना कहाँ कठिन रहा, ओनली प्रैक्टिस। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या नया सीखने को मिलेगा। हम ऐसे कई बार बोलते हैं ना कि मेरा काम करवा दो, वो तुम्हारा काम करवा रहा है। मैंने आपका काम करवा दिया, वो मेरा काम नहीं करवाएगा। तो इस तरह के बहुत से वाक्य, काम करवाना, इसे क्या बोला जाता है? हम तो जानते हैं काम करना को डू वर्क बोला जाता है, और पर काम करवाना क्या बोला जाता है? इसे आप कैसे लिखेंगे? चलिए, इसके लिए आप लिखते हैं गेट माई वर्क डन। गेट का यूज़ करते हैं। पहले वाक्य को पूरा देखिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको समझ में आ जाए कैसा करना है। मेरा काम करवा दो, तो इसके लिए लिखेंगे गेट, फिर माई वर्क लिखेंगे, फिर डन। गेट माई वर्क डन। अब दूसरा देखिए, वो तुम्हारा काम करवा रहा है। He is getting your work done. He is getting your work done. तीसरा देखिए, मैंने आपका काम करवा दिया। तो यहाँ पर आप सब में देख रहे हैं कि चेंज कौन सा हो रहा है? गेट का जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है। तीसरा देखिए, अब यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, मैंने काम करवा दिया, मैंने आपका काम करवा दिया, तो आप क्या बोलेंगे? आई गॉट योर वर्क डन। बाकी सेम है, और गेट का जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है ना? तो ये आप बस नोट करेंगे। उसके बाद बस आगे सेम लिखते जाएंगे, जैसा टेंस है, जिस समय में कहा गया है उस तरह से। फ्यूचर में है तो फ्यूचर का, पास्ट में है तो पास्ट का बनता जाएगा। चौथा देखिए, वो मेरा काम नहीं करवाएगा। He will not get my work done. पांचवा देखिए, तुम कभी मेरा काम नहीं करवाते। इसके लिए आप क्या बोलेंगे? You never get my work done. तो यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं? गेट के बाद आपको लिखना है जो काम है वो, फिर आपको लास्ट में लिखना होता है डन। और मैं तुम्हारा काम करवा सकता हूँ, इसे आप कैसे लिखेंगे? अगर आप समझ पाए होंगे तो इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर मैं एक और, अगर मैं कहूँ माय फ्रेंड कि मेरा बाल कटवा दो, काटना तो हम समझते हैं कट बोला जाता है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरा बाल कटवा दो, तो मैं क्या बोलूँगा? गेट माई हेयर। माई वर्क एक जगह पर क्या होगा? माई हेयर। गेट पहला वाक्य देखिए इसी तरह बनेगा, मेरा बाल कटवा दो अगर मैं बोलूँ तो गेट माई हेयर कट। कट का मतलब क्या होगा? काटना होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप थर्ड फॉर्म है, कट कट कट, इसका
तीसरा फॉर्म भी कट होता है। यहाँ पर डन क्या आई डू का तीसरा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो उसी तरह से कट का थर्ड फॉर्म लिखना होगा मुझे। आई गेट माई हेयर कट। अगर यहीं पर अगर मैं कहूँ कि मेरा साइकिल रिपेयर करवा दो तो क्या बोलूँगा? गेट माई बाइसिकल रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म लिखना होगा। ठीक है, गेट लिखेंगे फिर। तो यहाँ पर आप एक बात नोट करेंगे, तो पहले आप लिखेंगे गेट, फिर जिसके विषय में आप कहते हैं बाइसिकल है तो बाइसिकल है, या फिर बाल है तो बाल है, वो आप लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे लास्ट में, उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। रिपेयर करवा दो बोल रहे हैं तो आप उसे क्या करेंगे, रिपेयर्ड लिखेंगे। या फिर बाल है कटवा दो बोल रहे हैं तो कट का क्या होता है, थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप, कट ही रहता है। तो इस तरह से गेट लिखेंगे, फिर जो चीज़ है वो, फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, उसका थर्ड फॉर्म क्रिया का। यही तो है यहाँ पर। तो आप समझ पाए? आसान है माय फ्रेंड, बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो, समझ पा रहे होंगे तो। और चलिए, अगर मैं कहता हूँ कि इस घर को पेंटिंग करवा दो, तो मैं क्या बोलूँगा? गेट दिस हाउस बी पेंटेड, गेट दिस हाउस पेंटेड। पेंट का मतलब क्या होता है, पेंट करना, लेकिन मुझे लिखना होगा इसका थर्ड फॉर्म, गेट दिस हाउस पेंटेड, इस तरह से। तो इसी तरह से जब भी आपको कहना हो मेरा काम करवा दो, बाइक ठीक करवा दो और इसे लिखवा दो, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो इस तरह के सभी वाक्यों को आप गेट के साथ बनाएंगे। तो चलिए इनको एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मेरा काम करवा दो, गेट माई वर्क डन। नहीं समझ आ रहा फिर भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, चुप नहीं रहना है आपको। मेरा काम करवा दो, गेट माई वर्क डन। बोलिए ना मेरे साथ, गेट माई वर्क डन। वो तुम्हारा काम करवा रहा है, ही इज़ गेटिंग योर वर्क डन। ही इज़ गेटिंग योर वर्क डन। मैंने आपका काम करवा दिया, आई गॉट योर वर्क डन। आई गॉट योर वर्क डन। वो मेरा काम नहीं करवाएगा, he will not get my work done. He will not get my work done. तुम कभी मेरा काम नहीं करवाते, you never get my work done. You never get my work done. और आप ये छठवा बना करके ज़रूर देखिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो भी आप ज़रूर लिखिए। मैं तुम्हारा काम करवा सकता हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे? आशा करता हूँ कि आप सभी वाक्यों को समझ पाए होंगे और आप इन्हें भी, इससे भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही माय फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए, और हाँ, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं पुनः दोहरा देता हूँ माय फ्रेंड, अब इंग्लिश सीखना कठिन रहा ही नहीं। इसलिए खुद सीखिए, खुद बेहतर बनिए, दूसरों को भी बेहतर करिए। थैंक यू।